इलाका है, ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहाँ पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। यही वो इलाका है जहाँ पर तेल अवीव में एक हमला हुआ है, लेकिन ये अकेला नहीं है। आपको बताऊं कि 27 अलग अलग मिसाइल्स थी जिनको यहाँ पर दागा गया। ईरान की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से आप देख सकते हैं एक सिटी सेंटर का इलाका जो एक कल्चरल हब कहा जाता है, वहां पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई है। नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। ईरान पर अमेरिकी हमले के साथ ही इजराइल ईरान जंग ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। दो देशों के बीच चल रही जंग में पिछले 12 घंटे के दौरान कई देशों की भागीदारी होने लगी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए अमेरिका ने ईरान के परमाणु अभियान को खत्म करने के इरादे से जबरदस्त हमला किया, तो बौखला ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल हमलों की झड़ी लगा दी। ईरान ने तो ये मानने को भी वो तैयार नहीं है कि अमेरिका के हमले में उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ हो। शाम होते होते पेंटागन ने एक दावा कर दिया, उसने ईरान के परमाणु अभियान को पूरी तरह खत्म कर दिया। आज तक 24 घंटे इस जंग की हर तस्वीर और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहा है। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इजराइल पर हुए हमले के वक्त वहीं पर मौजूद थी और तबाही की हर तस्वीर को उन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो शुरुआत करते हैं उस वक्त के हालात से जब ईरान ने हमला किया, तो कैसे इजराइल में लोग प्रोटेक्टिव जोन में शरण लेते दिखाई दिए। चारों तरफ सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी और मिसाइल हमलों की आवाजें लोगों को डरा रही थी। हम एक प्रोटेक्टिव जोन में हैं, इसका मतलब बहुत ही आसपास ये जो मिसाइल्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये हमला यहाँ पर शुरू हुआ है और एक अलर्ट आया कि क्रिटिकल जोन में है आप इस वक्त। तो आप देखिए ये सब लोग अंदर इस वक्त मौजूद हैं और इसका मतलब बाहर इस वक्त कुछ बड़ा चल रहा है, क्योंकि इस वक्त हमें काफ़ी तेज़ धमाके सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हम एक प्रोटेक्टेड जोन में है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है। और इस बात का अंदेशा था कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है और ऐसा ही अभी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर तेल अवीव में जो पूरा सिटी सेंटर है वहाँ पर एक अलर्ट जारी किया, और ये अलर्ट जो था इसके भी कई लेवल्स होते हैं। ये क्रिटिकल अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इस वक्त तेल अवीव और उसके आसपास के आसमान में मिसाइल्स को देखिए, सायरन की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं, लगातार ये आ रही है सायरन की आवाज़, और ये कहा जा रहा है कि रॉकेट एंड मिसाइल फायर इन योर एरिया। तो ये आप 1 से 1.5 मिनट के भीतर का वक्त एक नया, तो बार बार अलग अलग जो यहाँ पर अलर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको प्रोटेक्टेड एरिया में जाने की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग एक्सपोज हैं, और ये भी मैं सुबह से रिपोर्ट कर रही थी कि 3:45 से एक होम फ्रंट के जो इंस्ट्रक्शंस थे, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक तब्दीली की गई। उसमें ये कहा गया था कि जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, क्योंकि अभी सेंसिटिव सिचुएशन है, अभी कुछ बड़ा हो सकता है। तो लोगों को अंदर और प्रोटेक्टेड जोन्स में रहने की हिदायत दी गई थी। तो यहाँ पर लोग अंदर हैं और अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज में यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में ये जो आने वाले कुछ घंटे, बल्कि कुछ क्रिटिकल हो सकते हैं, उसे लेकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से हिदायतें जो है होम फ्रंट की, उनको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। जाहिर तौर पर
प्लान्स जो थे एट प्लेस थे और लोग इसके लिए अपने आप को सुरक्षित जगहों पर लेकर भी आ रहे थे। और जैसा आप जानती हैं, आपने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है कि ज़्यादातर जो इमारतें हैं उनके आसपास और या उनके बेसमेंट्स में शेल्टर्स हैं जहाँ पर आप विद इन मिनट्स पहुँच सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर, और लोग जो हैं तैयार थे इस पूरे सिचुएशन के लिए। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस और होम फ्रंट कमांड भी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं ताकि बाहर ना रहें, एक्सपोज ना रहें। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए कि लोग जो हैं शेल्टर होम्स में मौजूद हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोज नहीं हो रहे हैं और प्रोटेक्टेड जोन्स में, और क्रिटिकल वार्निंग साइरेंस बार-बार अलर्ट किए जा रहे हैं। देखिए, ईरान ने हमला किया इजराइल पर और जिसके बाद बड़े बड़े शहरों में काफी नुकसान की तस्वीरें आई हैं। तेल अवीव में किस तरह से नुकसान हुआ, हमारी सहयोगी शिवानी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इमारत किस तरह से वहां पर क्षतिग्रस्त हुई। तेज धमाके, लगातार बजते सायरन, खंडर होती इमारतें, दौड़ते भागते लोग, हमले वाली जगह पर पहुंची एम्बुलेंस, ये वो नजारा था जो आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा ने इजराइल के तेल अवीव में देखा। से नुकसान ना हो, अगर कहीं आग लग गई है इस हमले में, उसको उठाया जाता है, जो घायल हो गए हैं उनको निकाला जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है इजराइल के अंदर। ये जो इलाका है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन क्योंकि होम फ्रंट कमांड ने ये देखिए ये इजराइल की पुलिस कर्मी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमेरिका के हमले के बाद बौखलाए ईरान ने इजराइल के एक के बाद एक शहरों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे। इनमें तेल अवीव भी शामिल था, जहां रिहायशी इलाके में भी ईरान की मिसाइलें गिरती देखी गईं। इस वक्त मैं तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में हूं, जहां पर आज सुबह हुए हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये उत्तरी तेल अवीव का इलाका है। यहाँ पर बिल्डिंग्स को क्षति पहुंची है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये कांच बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कांच बिखरा है। एटीएम की बिल्डिंग, एटीएम की मशीन्स को यहाँ पर क्षति पहुंची। ये जो बैंक की इमारत थी इस पर एक मिसाइल सैल्वो आके लगा और तमाम ऐसी मिसाइल्स, लगभग 27 मिसाइल्स की यहाँ पर आने की खबर है, जिनमें से पहले 25 और फिर बाद में दोबारा से कुछ और मिसाइल्स आई। आप देखिए यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, पुलिसकर्मी हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी टूट फूट हुई है उसको पहले क्लियर किया जा रहा है ताकि जो मूवमेंट्स हैं वो क्लियर रहें। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि एक तरफ तो ये रेस्टोरेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेज से लोगों को ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द फिर से अगर कुछ इस तरह का अलर्ट होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो अब आज 10वें दिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका के इसके शामिल होने के बाद इजराइल में इसका गहरा प्रभाव भी दिख रहा है। आज तक के लिए शिवानी शर्मा, तेल अवीव से। तो इजराइल के दूसरे शहर हाइफा पर भी ईरान ने जमकर हमला बोला है। वहां पर भी कई जगहों पर टारगेट किया क्योंकि आवासीय परिसर और जो पोर्ट थे वो पहले से इनके निशाने पर थे। लेकिन किस तरह की क्षति हाइफा में हुई है, हमारी सहयोगी शिवानी की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हाइफा शहर से, जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल में ईरान की तरफ से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से। आप देख सकते हैं एक सिटी सेंटर का इलाका जो एक कल्चरल हब कहा जाता है, वहां पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई है। सड़क के एक तरफ रिहायशी इमारतें हैं जिनको बहुत बुरा नुकसान पहुंचा है, दूसरी तरफ एक स्ट्रक्चर हुआ करता था वो पूरी तरह से ये चौराहा टूट गया है, रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। I see that the main square here was damaged. I don't know about buildings, but Three buildings. But, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत अहम बात ये है इस हमले की कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सायरन बजने में देरी हुई थी, यानी कि जब मिसाइल आया हिट हुआ सायरन्स उस वक्त नहीं बजे। तो ये लोगों के लिए चिंता का विषय है और आईडीएफ ने भी इस बात की पुष्टि की है और आईडीएफ का कहना है कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये वाकई में एक चिंता की बात है, क्योंकि अलर्ट्स सायरन के जरिए ही दिए जाते हैं और आमतौर पर लोग सायरन सुनने के बाद ही लोगों को शेल्टर में जाना होता है। Yeah, I was sleeping, so I was in my room, and it was. his room is the shelter, so he So can. it's more easy. His room is the shelter. तो आप देखिए कि ये जो जिस तरह का एक मैग्नीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है इस हाइपरसोनिक मिसाइल का, ये एक बड़ी मिसाइल लग रही है जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा पेलोड था। जो वॉरहेड था वो लगभग 1000 किलो का हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये यहाँ पर हिट किया है इसने सुबह, और ये जो 27 मिसाइलों का बराज था उसमें से एक मिसाइल है जो यहाँ हाइफा में आके लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी एजेंसी सब यहाँ पर रेस्टोरेशन कर रहे हैं और नज़दीक कोई नहीं जा सकता है क्योंकि एक्सप्लोसिव का कुछ हिस्सा इन इमारतों में अभी हो सकता है। तो इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। Close by, the missiles came before the alarm. I heard it was hypersonic missiles and It was a hypersonic missile. yes. यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और ये सब कुछ हो रहा है। इसके बीच ही अलर्ट पर है पूरा इजराइल। आपको बताएं कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलना है। वो जो खतरा है वो बना हुआ है और सुबह जो हुआ उसके बाद कुछ और अटैक्स हों तो किस तरह से उनको काउंटर किया जाए। ईरान एक तरफ अपने हमले तेज कर रहा है, इजराइल में नुकसान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल की जो फोर्सेज हैं और होम फ्रंट हैं वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी कर रहा है और क्लियरेंसेस का काम भी किया जा रहा है। आपको ऐसी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखाएंगे। और ये हाइफा का एक बड़ा हमला जो आज यहाँ पर हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। शिवानी शर्मा, हाइफा से आज तक के लिए। तो इजराइल पर जब हमला हुआ तो उसके बाद स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन हमले के बाद की वहां की पहली तस्वीर हमारी सहयोगी शिवानी आपको दिखाएंगे। ईरान के भीतर अमेरिका के हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। होम फ्रंट कमांड ने अपनी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस में तुरंत बदलाव करते हुए कहा है कि अब लोगों को पार्शियल से एसेंशियल जोन ऑफ सिक्योरिटी में किया जा रहा है। ये तब्दीली इसलिए की गई है कि लोग सिर्फ तभी बाहर निकलें जब बेहद ज़रूरी हो। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जो वर्क प्लेसेस हैं वो बंद किए गए हैं। सब लोगों को अनएक्सपोज्ड रहना है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ में ही रहने की हिदायत दी गई है आईडीएफ के द्वारा। जो होम फ्रंट कमांड है उसका ये कहना है कि ये पूरी जो स्थिति है इस परिस्थिति पर उनकी नज़र है। फिलहाल सुबह 3:45 बजे जो इजराइल का टाइम है, लोकल टाइम, उसके हिसाब से 3:45 बजे यानी वही समय जब अमेरिका ने ईरान के भीतर जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया था, उस वक्त से ये इमीडिएट चेंज यहाँ पर लागू कर दिया गया है जिसमें लोगों को अंदर रहने की हिदायत दी गई है और सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ के तहत ही बाहर निकलना होगा। तो क्या ईरान वापस हमला करेगा, रिटेलिएट करेगा, उसका अंदेशा यहाँ पर है और इसी वजह से इजराइल ने अपनी सुरक्षा में ये इजाफा किया है। लगातार हर एक सिचुएशन पर पैनी निगाह आईडीएफ बनाए हुए है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तेल अवीव समेत जितने भी इलाके हैं इजराइल के भीतर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उन सब पर उनको मॉनिटर कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गैदरिंग ना करें, इकट्ठे ना हो,
प्रोटेक्टेड जोन्स के आसपास रहें और एसेंशियल होने पर ही यानी बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। आपको हर एक अपडेट हम देते रहेंगे आज तक पर। फिलहाल ये जानकारी कि इजराइल के अंदर अभी पूरी स्थिति संवेदनशील है। शिवानी शर्मा, आज तक के लिए तेल अवीव से। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी। वेंस ने कहा कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा और उन्हें अमेरिकी सेना का सामना करना पड़ेगा। कहा कि हमने ईरान पर नहीं, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है, ईरान के लोगों पर हमला नहीं किया गया है। तो अमेरिका बार बार आगे शांति बनाए रखने की बात कर रहा है। ये भी बता रहा है कि अगर कोई कदम ईरान ने उठाए तो जवाब दिया जाएगा। वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ईरान के लोगों पर हमला नहीं है, किसी तरीके का उन्हें नुकसान नहीं है, हमने ईरान पर नहीं, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है। लेकिन इस हमले को ईरान कैसे देखता है, क्योंकि ईरान का भी बयान सामने आया था। अब बयानबाजियां ही देखिए चल रही हैं दोनों तरफ से। अमेरिका के हमले के बाद से ईरान ने ये कहा कि वो जवाब जरूर देगा और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने कुछ भी कदम उठाया तो हम भी करारा जवाब देंगे। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।